श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम ऐसे शख्सियत से रूबरू कराना चाहते हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा अरुणाचल का झंडा लहरा कर आई है। जी हाँ, आपने सही सुना। लोंगडिंग जिले के मिंतोंग गांव की निवासी और 10 साल की उम्र में ताइक्वांडो खेल को चुनकर आज अपने गांव से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तक का उन्होंने सफ़र निभाया। 21 साल की मिस खिंसन वांगसू, जिसने हाल ही में 2025 के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जर्मनी में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मिस खिंसन वांगसू, आपका हम आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। शुक्रिया। इसी के साथ साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए खिंसन जी, हम आपसे आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी प्राथमिक शिक्षा और आप वर्तमान समय में आप क्या करें, हम जानना चाहते हैं। नमस्कार सभी को। मेरा नाम खिंसन वांगसू है, फ्रॉम लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट मिंतोंग विलेज। आई वॉज बोर्न एंड राइज इन तिराप डिस्ट्रिक्ट खोंसा टाउन where I completed my early education, and today I'm actively involved in Taekwondo as a professional athlete and proudly representing our Arunachal Pradesh, India, in both national and international level. Oh, that's amazing. You told me that you born and raised in Tirap district Khonsa, and if we see, अगर हम देखते हैं कि Khonsa की स्पोर्ट्स जो है, चाहे वो बॉक्सिंग हो, टाइक्वांडो हो, कराटे हो, बहुत हाल ही शुरू हुआ है, हम देखते हैं ना, अराउंड 2015-16 में हम देखते हैं। तो आपके लिए लाइक ये किस तरह से लाइक हाउ दिस टाइक्वांडो कम इनटू योर लाइफ ना, कि आपने इस खेल को ये चुनने का क्या कारण है, आपका जो सफ़र है आप हमें साझा करें तो हमें बहुत। Okay. Taekwondo come into my life in 2015 when I was pursuing my early education in Assam Rifle Middle School Khonsa under the guidance of Bhim Bahadur Thapa sir. He introduced me to the earth. Assam Rifle School वहाँ वो बहुत एडवांस था। जैसे अभी हम सभी को पता है कि लाइक एक्स्ट्रा को करिकुलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ दिस। तो अभी मैं कंपेयर करूँ, जब NEP ने उसको सही में लाइक इम्प्लीमेंट किया है, तो वो असम राइफल ऑलरेडी वो पहले से बहुत बहुत एडवांस था। वहाँ एक्स्ट्रा को करिकुलर के नाम पे लाइक बहुत कुछ था, डांसिंग बोलो, सिंगिंग बोलो, और ये एक्स्ट्रा सेल्फ डिफेंस के नाम पे टाइक्वांडो आया था। और वहाँ हमारे भीम बहादुर थापा सर थे इंस्ट्रक्टर, मतलब लाइक टीचर। तो लाइक मैंडेटरी था वो हमारा एक सेशन वो कि हमें टाइक्वांडो सभी को करना है, ऑल द स्टूडेंट्स। सो उस पे सर ने मुझे चुना। उन्होंने बोला कि आई थिंक यू शुड ट्राई प्रोफेशनली, तुम उनका जो पर्सनल एकेडमी था वहाँ ज्वाइन करो। बट एक साल ड्यू टू माई हेल्थ इशू मैंने ज्वाइन नहीं किया। मेरे पेरेंट्स भी डर रहे थे कि हाँ थोड़ी कमज़ोर थी मैं, तो मेरे पेरेंट्स ने मना किया था, इसके वजह से मैंने ज्वाइन नहीं किया। बट स्टिल एक साल तक वो लगातार बोलते रहे कि नहीं, शी हैज़ लाइक पोटेंशियल, वो कर सकती है, उसको ज्वाइन करना चाहिए। सो इतना सुनने के बाद फाइनली मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ किया। सो तब मैंने ज्वाइन किया। सो दैट अभी तक मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और हाँ, सर ने सही बोला था शायद, क्योंकि अभी तक तो मैं अचीव कर रही हूँ। एंड ग्लैड कि सर ने मुझे वो लाइक प्लेटफॉर्म दिखाया। सही कहा किंसन, आपने असम राइफल पब्लिक स्कूल, अभी हम पब्लिक स्कूल के नाम से जानते हैं, या दैट वाज द उस समय में मिडिल स्कूल्स के नाम से जानते, क्योंकि आई वाज आल्सो द एक्स स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल। तो आई नो दैट हाउ दैट स्कूल फंक्शन ना, एक्स्ट्रा करिकुलम। मैंने तो सबसे पहले कुकिंग भी वहीं से सीखा, एंड दैट इज़ अमेजिंग। एंड थैंक्स टू भीम बहादुर थापा सर, जो हमेशा इनिशिएट लिया इस स्टेप को और सेल्फलेसली हम लोगों के साथ जुड़े रहे, और हमारे तिराप के जितने भी ताइक्वांडो प्लेयर उनको सहारा दिया, उनको सपोर्ट किया, उनको ट्रेन किया। इसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। इसी के साथ साथ हम जानना चाहेंगे कि आजकल की युवा पीढ़ी, हम देखते हैं कि सब्सटेंस अब्यूज़, ड्रग्स में कई लोग ना, और मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स एक ऐसा एक माध्यम है जिसके द्वारा अगर हम स्पोर्ट्स इनटू दैट स्पोर्ट्स एक तरह से एक हमें मदद करता है इन चीज़ों से दूर रहने के लिए, या फिर हमारा काइंड ऑफ माइंड डाइवर्ट भी रहता है ना। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आपका क्या विचार है कि ऐसे इस समय में, जिस समय में युवा पीढ़ी मोबाइल गेम्स में लगे रहते हैं, उनका कई अपने करियर को लेकर वेरी कंफ्यूज अबाउट देयर करियर, और इतने सारे सब्सटेंस अब्यूज़ में, कई बुरी चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहते हैं, स्पोर्ट्स आपके हिसाब से एक मेजर रोल सोसाइटी में किस तरह से एक मेजर रोल प्ले करता है? Okay, so in my opinion, abhi sports is a very essential than ever before. With increasing like influence of drugs, mobile addiction, or distractions, sports can play a very effective role to among like youth
to improve their like mentally or physically strong. स्पोर्ट्स लाइक ऐसा है कि ये एक नया ज़िंदगी देता है, तो इवन उनके लिए भी लाइक दोज, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैसे जो लोग एडिक्टेड हैं या तो ऐसा, ये उनको वहाँ जाने से रोकता है, लाइक उनको पता चल जाएगा ये एक हमें नया लाइफ देता है. इवन जो जैसे लाइक जिसका लाइक ड्रॉप हुआ, लाइक 10-12 नहीं निकल पा रहे हैं या तो ऐसे भी लोग, तो ऐसा नहीं है कि उसमें ज़िंदगी ख़त्म है. मोर ऑफ द लाइक बहुत लोग हैं जो ऐसे ख़त्म है तो चलो हम कुछ और करते हैं, लाइक कहीं भी लाइक लेबर एंड ऑल, लाइक कुछ भी हो ऐसा कुछ काम ज्वाइन करते हैं. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आप लोग चाहो तो अपना पोटेंशियल को खुद ढूंढो, क्या पता आप स्पोर्ट्स में बहुत काबिल. और ऐसा भी नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही स्पोर्ट्स है, देयर आर वेराइटीज़ ऑफ स्पोर्ट्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं. तो आप लोग सब कुछ ट्राई कर सकते हो. लाइक किस में आपका पोटेंशियल है वो लाइक खुद उभर के बाहर आ जाएगा और आपको एक नया ज़िंदगी मिलेगा, एक करियर वो पोटेंशियल होगा वो ना. सो हाँ, आप लोग कर सकते हो, लाइक जो कर सकते हो नहीं करिए. लाइक बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर मैं तो रेफ़र करूँगी सबको करिए. ज़रूरी नहीं है कि इसको सिर्फ करियर के लिए ही करो. आप फिजिकली मेंटली सब कुछ एकदम हेल्दी रहते हो और इसमें कोई बुराई नहीं है. लाइक घर पे बैठे रहोगे उससे तो बहुत ही सही है ना कि अगर आप लाइक कहीं स्पोर्ट्स करो या इवन जिम भी करो या फिजिकली फिट रहो. That's so inspiring, Kinsen, इन सब को सोच कर. Maybe I would like to share also that when the times, you know, कई बार हम इतने स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, but when we take that time na for the sports, when you even go for playing a cricket or football, I used to go for a taekwondo class na, वो क्लास खत्म होने के बाद it kind of feels so relaxed ना, चीज़ एक कुछ भारी सा भरकम हमारे कंधे से उतर गया है जैसा ना. तो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट हेल्प यू फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली ना. तो मुझे दैट्स सो इंस्पायरिंग कि आपने इस ऊपर में आपने हमारे साथ साझा किया. हम देखते हैं कि किंसन की इट वाज अराउंड लाइक 2015 या 14 शायद वो साल रहेगा जिसने आपने इस खेल को चुना, ताइक्वांडो स्पोर्ट्स फील्ड में आपने कदम रखा. अब 2025 में आ गए हैं. ये सफ़र के बीच में, इतना लंबा सफ़र के बीच में अरुणाचल में आपने क्या क्या चेंजेस देखा स्पोर्ट्स को लेकर? क्योंकि हम देखते हैं कि इनिशियल स्टेज में कि कंपेयर टू अदर थिंग्स स्पोर्ट्स में इतना हमें देखने को नहीं मिलता था. आजकल हम देखते हैं कि कई स्पोर्ट्स स्टार विभिन्न फील्ड में, विभिन्न स्पोर्ट्स फील्ड में वे केवल अरुणाचल ही नहीं, इंडिया का भी झंडा लहरा कर आते हैं. तो आपका हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस से अरुणाचल में स्पोर्ट्स का अब सिनेरियो कैसा रहा है? द स्पोर्ट्स कल्चर इन अरुणाचल प्रदेश रियली इम्प्रूविंग. जैसे जब मैंने देखा, मैंने जब स्टार्ट किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना प्रोग्रेस नहीं था, बट फ़िलहाल जो मैं देख रही हूँ उसके दोनों बहुत डिफरेंस है. जैसे हमारा जो एसोसिएशन है अरुणाचल ताइक्वांडो एसोसिएशन विच वर्क अंडर द एजेस ऑफ अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन, उनका कोऑर्डिनेशन बहुत सही है. अगर हमें कोई नीड्स होता है तो हम जैसे हमारे एसोसिएशन को बोलते हैं तो वो हायर अथॉरिटी को कन्वे करता है हमारा मैसेज ऑन नीड्स. सो दे ट्राई टू एवरी पॉसिबल थिंग टू फिल आवर नीड्स. वो पूरा कोशिश करते हैं कि हमारा वो नीड्स को फुलफ़िल किया जा सके. एंड आई ट्रूली बिलीव्ड कि स्पोर्ट्स आर बिकमिंग वाइबल एंड very respectable career option for the youths in our state. तो आगे भी मैं बिलीव करती हूँ कि बहुत कुछ इम्प्रूव करे. अभी भी कुछ जगह है जहाँ शायद फुलफिल नहीं हो पा रहा है, बट आई स्टिल मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ टू एंटायर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल कि हमारा जो नीड्स है उसको देखा जाए. थैंक यू फॉर एवरीथिंग व्हाट दे हैव डन, बट स्टिल जो भी हो, अगर आप इसको और इस लेवल पे हम ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जो भी है प्लेयर्स वो लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो क्या पता अगर आप इससे और थोड़ा एफोर्ड करें तो वी शाइन ना, हम ग्लोबल फील्ड पे भी उतना ही शाइन कर पाएंगे. सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट कि वही प्लीज़ थोड़ा सा हमें थोड़ा सा ज़्यादा और फोकस दिया जाए. जिस तरह से आपने करियर को रिलेटेड आपने साझा किया एंड वाइबल ऑल्सो ना, आई रियली वांटेड टू आस्क कि आजकल के यू नो इन सोसाइटी दैट ओनली एकेडमिक में ही बच्चों को रहना है, सिर्फ पढ़ाई एक स्टेबल जॉब ढूंढे. मतलब कहीं ना कहीं हमारे ड्रीम्स और करियर जो थोड़ा लिमिट रह जाता है इतने चीज़ को लेकर. आपके हिसाब से एज अ प्रोफेशनल एथलीट आई रियली वांटेड टू नो कि क्या रियली कि मतलब डू यू सी एज अ वायबल करियर ऑप्शन स्पोर्ट्स फील्ड में भी कोई अपना करियर बना सकता है, और अरुणाचल में इसका क्या है? फर्स्ट तो मैं प्रैक्टिकल बात कर दूँ कि जैसे अरुणाचल का जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है, अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी देयर इज़ इन एवरी डिपार्टमेंट देयर इज़ अ 5% ऑफ स्पोर्ट्स कोटा.
और ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें 10% है। और जैसे कि हर कोई बच्चा पढ़ने के लिए नहीं बना है या हर कोई खेलने के लिए भी नहीं बना है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट्स खेल के ही आप करियर बना सकते हो ना। मैं तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि ऑल ऑफ लाइक जो भी कर रहा है, जो भी जितने भी यूथ है हमारे युवाएं, कि अगर आप डांसिंग कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, लाइक इवन आप अगर स्केच लाइक व्हाटएवर आर्ट और स्पोर्ट्स में भी हो या पढ़ भी रहे हो, आप कहीं भी हो, कि आप बहुत दिल से करिए, ध्यान से करिए, बिकॉज ऐसा नहीं है, हार्ड वर्क ऑलवेज पेड ऑफ हमेशा। क्योंकि मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ कि मैंने जितना दिया मुझे उतना ही मिलता है। आई नेवर एक्सपेक्ट मच। तो मैं मतलब मैंने जितना ट्रेनिंग किया है मैं उतना एक्सपेक्ट करती हूँ। और इसके लिए मतलब अगर मैंने ट्रेनिंग नहीं किया, मैं गिर भी जाऊँ तो भी मैं इतना मतलब लाइक डिसअपॉइंट नहीं होती हूँ, क्योंकि मैंने उतना ही दिया है। तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि किस्मत पे मत जाना। जो है अपना काम है, लाइक आप जो करोगे आपको वो दोबारा मिलेगा, तो उस पर वो मत करना, लाइक धड़ो मत, कि हेजिटेट मत करो, जस्ट गो फॉर इट। करते रहो। वन डे मतलब आपको जहाँ पहुँचना है आप डेफिनेटली आप पहुँच जाओगे। और रही बात स्पोर्ट्स की, तो बहुत ये एक अपने में दुनिया है। जैसे मैंने बोला कि ये एक अपना दुनिया है, इसमें वैराइटीज़ ऑफ स्पोर्ट्स है, आपके पास करियर है। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, इवन हमारे नॉर्थ ईस्ट के ही, लाइक लवलीना, उसके बाद मैरी कॉम, ऐसे ये लोग हमारे लिए एक लाइव एग्जाम्पल्स है कि हाँ इसमें करियर है। हम मानते हैं, हमें हमारे कोचेस ये सिखाते हैं कि तुम जॉब के पीछे मत भागो, इतना काबिल बनो कि जॉब तुम्हारे पीछे आए। और ये सही बात है, वो हमारे लिए एग्जाम्पल्स है। सो इफ़ यू आर डूइंग एनी फील्ड, जस्ट गो फॉर इट। चलो दिल से करो, और एक दिन पक्का आप जहाँ पहुँचना चाहते हो आपको वो मुकाम मिलेगा। Indeed, Kinson, I can feel the positive energy here in the interview itself. I also we have heard Taekwondo is जैसे कि you are a professional athlete and as a professional Taekwondo player. And can you just briefly explain like what Taekwondo is and the basic of the sports ना? Taekwondo एक कोरियन मार्शल आर्ट है विच एम्फसाइज, जैसे किकिंग्स होता है उसमें, उसके बाद पंचिंग्स होता है, उसमें स्पीड चाहिए, एजिलिटी चाहिए, इवन डिसिप्लिन चाहिए। और वो एक हो गया क्योरेगी पोर्शन विच इज़ कॉल्ड फाइटिंग ना, हमारे लाइक ताइक्वांडो लैंग्वेज में, कोरियन पे उसको क्योरेगी बोला जाता है। और दूसरा एक पार्ट है जिसको कहते हैं पुमसे, विच इज़ डेमोस्ट्रेशन। तो उस पर भी चाहिए होता है सेम, लाइक किकिंग्स चाहिए होता है, उसमें स्टन्स होता है और पंचिंग होता है या। तो उसको वो एक ऐसा बोल सकते हो कि वो एक डेमोस्ट्रेशन है उसको दर्शाने का कि ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स कैसे है। वो एक सेल्फ डिफेंस को लाइक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है। सो दैट्स इट। इवन मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अरुणाचल में ताइक्वांडो हमारे ग्रैंड मास्टर एल सोकुन सिंह सर ने लाया था। तो वो ही इज़ मणिपुरी एक्चुअली, बट वो अरुणाचल में उन्होंने लाया। और अभी तक हमारा एक ही एसोसिएशन चल रहा है जो सर ने शुरू किया। और हम बहुत कॉर्पोरेटिवली काम करते हैं। हम टीम वर्क पे बिलीव करते हैं। और या दैट्स इट, हम सब साथ कदम रखना पसंद करते हैं। That's beautiful, Kinson. And also, like wanted to know your journey in Taekwondo, like from you have played from district level competitions to international events, na championships. How does it feels to achieve such milestone, na? Firstly, तो I began my journey from district level. उसके बाद फिर जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट मैंने मेरा लाइक जर्नी शुरू किया असम राइफल स्कूल से। वहाँ मुझे भीम बहादुर थापा सर ने गाइड किया। आफ्टर लेटर आई जॉइन लाइक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर नाहरलगुन। और वहाँ मैं ट्रेन करती थी मारी करबाग सर के अंदर में। उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया। और अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ आरबी ताइक्वांडो एकेडमी में अंदर रंजीत विश्वकर्मा सर, who is a 2-time बेस्ट कोच अवार्डी इन नेशनल लेवल। और एक्चुअली इस जर्नी के बीच में माई जर्नी लाइक हैज़ बीन शेप्ड बाय मैनी गाइडिंग फिगर्स, इंक्लूडिंग जैसे हमारे वो है जनरल सेक्रेटरी सर अरुणाचल ताइक्वांडो एसोसिएशन लिखा रोबिन सर। लाइक ही इज़ नॉट ओनली माई मेंटर, वो मुझे बहुत इनकरेज करते हैं। एक्चुअली वो सभी को इक्वली बहुत इनकरेज करते हैं इन एवरी पॉसिबल वे। और जैसे बोला हमारे ग्रैंड मास्टर और फाउंडर ऑफ अरुणाचल लाइक ताइक्वांडो एल सोकुन सिंह सर, ही सपोर्ट एंड मोटिवेट्स अस इन एवरी फील्ड। और हमारा टेक्निकल डायरेक्टर तारक दोतंग सर, लाइक ही कॉन्स्टेंटली गाइड मी ड्यूरिंग ये क्रिटिकल मोमेंट ऑफ माई स्पोर्टिंग ये जर्नी।
फिर और ऐसे बहुत लोग हैं लाइक जो रियली डियरली सपोर्ट्स मी, जैसे हमारे संगलादीन के वो कोच हो गए सूरज अली सर, और हमारे ट्रेजरर है अरुणाचल ताइक्वांडो के बोरिक पामो सर, फिर मेरे सीनियर है जेई लिखा गोविंद सर, और हम और एक सीनियर है वो हमारे TCL से हैं, सब इंस्पेक्टर गांगफुंग गांगसा सर, वो हो गए, और मेरे SNC के कोच भी है कामदुन बॉय सर, और मेरे फैमिली, इवन मेरे कलीग्स, सबका रोल है इसमें. इफ़ आई एम परफॉर्मिंग इन ग्लोबल फील्ड टुडे, सो इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरा हार्डवर्क है, ये पॉसिबल ही नहीं कि मैं अकेले वहाँ तक जाऊँ. इन सभी का उतना ही हाथ है. लाइक मैंने काम किया है तो उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है. क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हाँ मैं जितना भी मेहनत करूँ, जब मुझे प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा परफॉर्म करने का, खुद को प्रूव करने का, तो सो इन लोग ने मुझे बहुत साथ दिया है. इनके बिना मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाती. और हाँ, बहुत वो घोसबंस वाला वाइब तो मैं लाइक एक्सप्लेन नहीं कर सकती. जब जैसे अगर नेशनल्स में जाऊँ तो हाँ रिप्रेजेंटिंग टीम अरुणाचल प्रदेश बोलेगा, लाइक बहुत गर्व से मैं अरुणाचल, पूरा गोज़बम्स आता है उसमें ना, वो साउंड ही अलग है. और जैसे आई जस्ट रिसेंटली कम बैक फ्रॉम फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जर्मनी, वो जब मुझे बुलाया गया खिंसन वांगसू रिप्रेजेंटिंग द टीम इंडिया, मैं थोड़ी देर के लिए सुन पड़ गई थी कि अरे मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ क्या करूँ. मतलब कि वो फील ही अलग है. वो मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्चुअली उसको एक्सप्लेन करने के लिए कैसे बोलूँ, बट रियली वो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं अपने नेशन को, अपने अरुणाचल को ऐसे ग्लोबल फील्ड पे रिप्रेजेंट करूँ. किंसन, वी विशिंग यू बेस्ट इन योर लाइफ, और आप और मुकाम तक पहुँचे, आप यू शाइन यू नो, एंड एक फ्लैग बैरियर बने, केवल सिर्फ अरुणाचल का ही नहीं भारत का भी नाम रोशन करते रहिए. आप जब अपने गांव लौटते हैं या फिर हमारे TCL बेल में लौटते हैं, वही नहीं सिर्फ मुझे लगता है कि अब अरुणाचल के भी कई लोग, दे लुक अप टू यू, योर वर्क, दे रियली अप्रिशिएट यू नो. एंड टुडे स्पेशली द लिसनर्स ना, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू कन्वे टू एवरीवन लिसनिंग टू यू? वैसे तो मैंने बोल दिया है, बट स्टिल मैं फिर रिपीट करना चाहूँगी कि डजंट मैटर कि आप कौन से फील्ड पे काम कर रहे हो, बस रुकना नहीं, जस्ट गो फॉर इट, करते रहो. वन डे लाइक आप पहुंच जाओगे उस मुकाम पे जहां आप सच में पहुंचना चाहते हो. अगर आप उसमें लाइक जेन्युइनली काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप पहुंचोगे. कुछ लाइक डरने की ज़रूरत नहीं है, या कोई हाँ डाउट कि होगा नहीं होगा, हेजिटेशन को मत करिए. इफ़ यू आर कैपेबल डेफिनेटली यू विल रिच. सो दैट्स इट. उसके बाद लाइक जैसे बोला कि जो अगर अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरेस्ट इन ड्रग्स एंड ऑल, आप अगर स्पोर्ट्स करोगे तो बहुत अच्छा है. एंड लास्टली एक्चुअली आई हैव वन ये मैसेज फ्रॉम आवर एसोसिएशन. लाइक आई वांट टू शेयर all our viewers and their parents of Arunachal parents. The Arunachal Taekwondo Association has started promoting a very important idea, which is when your children come home from school, instead of letting them stay idle or spend hours on mobile phones, send them to any nearby sports club. Let them engage in sports. This will not only help them avoid bad habits like drugs use, but also shape their mind and bodies in a positive way. Dear parents, please give just 2 hours of your children's time every day to sports. It will help them grow with a healthy mind and stay fit for tomorrow. ये कन्वे था मेरे एसोसिएशन के तरफ से, मेरे मतलब लाइक मेरा दूसरा परिवार. थैंक यू सो मच किंसन. आज हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े, हमारे इस आकाशवाणी ईटानगर के परिवार के साथ जुड़े. हम इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. इसी के साथ साथ आशा करता हूँ कि सभी श्रोताओं को आज का कार्यक्रम अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया जानने को मिला. इसी के साथ हम आप सभी श्रोताओं से विदा लेते हैं. आप सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़. नमस्कार.